नहीं साहब, गलत कह रहा है कोई, कह रहा है तो इस बात ये को। राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। नहीं, जाट कभी इन पत्थरबाजों और मुसलमानों के साथ नहीं है। ये बीमारी है, ये मुसलमान है, ये जो बीमारी है ये एक तरह की बीमारी है, इनका इलाज होना चाहिए। इलाज करना चाहिए, जैसे योगी बाबा ने किया ना यूपी में, ऐसे ही हमारे यहाँ पे कोई सरकार आए और इनका इलाज करें। जो ये है कि ये घटना हुई नूह की, वहाँ से अब खट्टर जी उनको भगा रहे हैं मार मार के, और हमारे राजस्थान में शरण दी जा रही है उनको, मुसलमानों को। लगभग आज की तारीख में अगर निकाला जाए, गांव गांव सर्वे किया जाए पुलिस द्वारा, 1000 लोग हमारे रामगढ़ के अंदर आज भी दुबके हुए हैं, हरियाणा के। क्योंकि वहाँ से भाग के आए हुए, उन्होंने दंगे में हैं, वो दंगे में नाम है उनका, जो है कि वहाँ के उनको शरण दी गई है सरकार द्वारा। रामगढ़ विधानसभा में अगर आज की तारीख में 1000 लोग हैं। कई बार हमने दिल्ली में बैठ करके जब जातियों के बारे में सुनना शुरू किया तो जाटों के बारे में सुनने में आया, जाट मार्शल कौम है, जाट लड़ना जानती है, जाट सबक सिखाना जानने वाली जाति है। लेकिन आजकल नूह में एक हिंसा हुई हरियाणा में, और वहाँ पर जाटों के बारे में, हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसी बातें, ऐसी विसंगतियाँ फैलाई जा रही हैं जिसको लेकर के संशय हो रहा है कि क्या ये वाकई आम जाट, गांव में बैठने वाले जाट, चौपाल में बैठने वाले जाट, पंचायत में बैठने वाले जाट की आवाज़ है, या ये कोई राजनीतिक आवाज़ है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम उसी नूह से लगे हुए मेवात के एक और हिस्से में आए हैं जो राजस्थान में आता है। वहाँ जाटों के एक गांव में आए हैं और लोगों से, वहाँ के जाटों से जो पंचायत में बैठे हुए हमको मिले, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जाट हिंदू नहीं है, जाट मुसलमानों के साथ खड़ा है, उन दंगाइयों के साथ खड़ा है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, कलश यात्रा पर, और जो ऐसे लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं जो शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो क्या जी शिव भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए क्या जाट? नहीं नहीं साहब, गलत कह रहा है कोई, कह रहा है तो इस बात ये को। राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दे हैं। नहीं, जाट कभी इन पत्थरबाजों और मुसलमानों के साथ नहीं है। और हम इस बात से तो बहुत गुस्से में हैं, जो नूह हिंसा हुई है उसमें बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं हम। और ये हमारे से सटे हुए हैं, 10 किलोमीटर दूर ही तो मेवात का ये एरिया लग जाता है। और जो वहाँ पे हिंदुओं पे बीत रही है ना, वो यहाँ पे भी बीती हुई है सब हिंदुओं पे। हमारे यहाँ पे भी ये मेवात का एरिया लगा, मेवात ही है, क्योंकि यहाँ पे भी खूब जो घटनाएं वहाँ होती हैं आए दिन, वो यहाँ भी होती है। जैसे कावड़ यात्रा में भी पत्थरबाजी होती है, मांस वास वगैरह, दारू वगैरह फेंकी जाती है लोगों के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और क्योंकि उसी रास्ते से आते हैं हमारे तो कावड़िए, लगभग यहाँ के जो सारे क्षेत्र के हमारे कावड़ी के हज़ारों कावड़िए यहाँ से आते हैं, जो पग यात्रा से भी आते हैं, डाक कावड़ में भी आते हैं। और उधर जो अभी शोभा यात्रा पर जो हुआ है वो सबसे बड़ा निंदनीय है साहब। अच्छा, आपके यहाँ भी मुसलमान आबादी बड़ी संख्या में है और उधर ही मुसलमान, मेवात में पूरे मुसलमान आबादी अच्छी खासी संख्या में है, और आप लोग हैं जो उनसे लोहा लेते रहते हैं जगह जगह पर जब बवाल वो लोग काटते हैं। तो कुछ घटनाएं हमको याद दिलाइए, हमारे दर्शकों को याद दिलाइए कि भाई पिछले 8, 10, 20 वर्षों में इनका इतिहास क्या रहा है, क्या चीज़ें करते रहे। देखो, ऐसा तो हमने होने भी नहीं दिया है, क्योंकि इतना तो इनका हौसला हमने बुलंद नहीं होने दिया है, क्योंकि हम भी इनको अपनी जूती के नीचे रखना चाह रहे हैं और रहते ही हैं ये। क्योंकि जहाँ, हाँ बिल्कुल रखेंगे इनको जूती के नीचे हमारी के। और हम जो ये मेवात का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जहाँ 20% हिंदू आबादी है, वहाँ पे उनको जूती के नीचे रखा जा रहा है। वहाँ पे बहन बेटियों को छेड़खानी करना, आए दिन उनको लेके भगना करना, ये मतलब ये सारी घटनाएं होती हैं वहाँ। तो प्रयास करते हैं और विफल भी रहते हैं। अभी जैसे एक घटना हमारे यहाँ भी हुई है अभी ऐसी, जो रकबर वाला कांड हुआ था अभी कुछ दिन पहले, इंडिया में भी बहुत चला था। 6 महीने पहले, 6 महीने साल भर पहले की बात है, जो गऊ को लेकर वो जो हुआ था। तो उसमें भी उनको जो, हाँ वो भी तो हमने ही हिंदुओं ने ही तो किया है, हम उनके साथ थे हिंदुओं के, इसमें क्या है। हमारे भाई फंसा रखे हैं उसमें, रकबर कांड में हमारे 5 भाई जो फंसा रखे हैं सरकार ने। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार डाला उन लोगों ने, वो लोग तो बड़े अच्छे लोग थे, गरीब लोग थे, मेहनत मजदूरी करते थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो झूठ बोल रहे हैं साहब। गौ तस्कर थे, वो गाय लेके जा रहे थे। वो रात में क्या मतलब था उनको गाय लेके जाने थे, और चोर रास्ते से, बड़ा रास्ता है हाईवे से लेके जाते, अगर गाय लेके जाते तो ईमानदार आदमी थे। तो चोर हैं, इनका दिन रात का यही काम है, गौ कसी का। हमारे यहाँ चारों मेरे को मुसलमानों के गाँव है, वो रात दिन गौ कसी का काम है उनका। कुछ लोग, नेता लोग जो है राजनीति करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे जो यूपी के क्षेत्र के हैं, हरियाणा के जाट हैं, वो क्या बाहुल्य क्षेत्र में, उनको यहाँ के देखना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं,
हम यहाँ हमारी लड़ाई अलग है ना, हम हिंदुओं के साथ हैं। हमारे साथ यहाँ पे अत्याचार नहीं होते क्या? होते हैं। वो तो क्या बाहुल्य क्षेत्र में बैठे हैं, कुछ भी बोल देंगे, राजनीतिक बातें हैं तो। लेकिन यहाँ के देखें ना, वो हम जाट हैं और हम पूरी तरीके से हिंदू भाइयों के साथ हैं और इस हिंसा के खिलाफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बनाया जा रहा है कि जाट नहीं है, उनके साथ हम जाट हैं और पूरी तरीके से साथ हैं, सातों कौम के। एक और चीज़ कहें, बुलडोजर चला हाँ हरियाणा में, तो कहा गया जी अन्याय हो गया बुलडोजर चला के मुसलमानों पर, क्या सोचते हैं आप लोग? ऐसा तो बहुत बढ़िया किया खट्टर सरकार ने, बहुत पहले करना था तो बहुत पीछे किया इन्होंने। ये तो बहुत पहले करना था इनको। योगी मॉडल था जो बहुत पीछे अपनाया है, अगर इसको 5 दिन पहले अपना देते घटना नहीं होती। ये सर मॉडल मेवात में भी चल रहा है। अरे हम कहते हैं हमारे राजस्थान में योगी साहब आने चाहिए, योगी बाबा आ जाए हमारे राजस्थान में, तो ये मेवात क्षेत्र है जो हमारा, ये पूरा सुधर जाए। यहाँ पे रातों दिन टटलूबाजी, यहाँ पे गोकसी और बहन बेटियों के साथ अत्याचार, मोटरसाइकिल चोरी इतनी बढ़ी हुई है कि आए दिन परेशान है। अच्छा जी। यहाँ पे रामगढ़ में डेली की 1-2 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल, गाय ले जाना रात को, डेली की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होना, ये आम बात हो गई है हमारे। इलाज करना चाहिए, जैसे योगी बाबा ने किया ना यूपी में, ऐसे ही हमारे यहाँ पे कोई सरकार आए और इनका इलाज करें। नूह में जो हुआ दंगा, उसके बाद क्या आप लोगों को बुलडोजर का योगी मॉडल ज़्यादा सही लग रहा है क्या? बिल्कुल सही लग रहा है, सबसे बढ़िया काम किया है उसने। रास्ता सब खत्म कर दिया, बना दिया रास्ता खोल करके। इन्होंने सारा दाब रखा था, हराम की जगह थी सरकार की, इसलिए सारे उनने रोक दिया था। तो बहुत बढ़िया किया है वहाँ ने। योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, बहुत बढ़िया। मेवात में आप लोग में जो मुसलमान हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई वो गुंडई करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, गौ तस्करी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। इलाज क्या है? अब इलाज तो जूती का ये, जूता दो उनका सरकार को देना चाहिए। जो हमारी सरकार है उसको रोकना चाहिए और ये क्या करना चाहिए, जूता इलाज है सीधा, और कोई इलाज नहीं है। योगी मॉडल पसंद आ रहा है क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा ये? वो जिन 76 से 72 का वो सारा टूटना चाहिए। मेवात में जो मेव है, इनकी जो दिक्कत है उसका इलाज क्या लग रहा है? उनका इलाज यही है, योगी मॉडल होना चाहिए। ये राजस्थान में, मेवात में, हरियाणा में, सब में। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए। जो पत्थरबाज है उनको पर उनकी साढ़ान कोई बिल्डिंग टूटनी चाहिए। जिन 76 से 70 फेंके गए वो सारे टूटने चाहिए। जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ कह रहे हैं बड़ा गलत हो रहा है जी, वो सीधे साधे। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या लगता है आपको, जो जातियों में बांटने की बात होती है हिंदुओं को, क्या सोचते हैं? ये तो हिंदुओं को तोड़ने वाली नीति है, हिंदुओं को तोड़ने वाली है। भाई जाट अलग, एक एक बिरादरी को छांट के जाएंगे, फिर तोड़ते जाएंगे हिंदुओं को, फिर काटते जाएंगे। जो बिरादरी छूटेगी वही काटते जाएंगे। हिंदू बटा जहाँ कटा, ये वाली जो डायलॉग चलता है कि हिंदू बटा कटा, मेवात में वो स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्थिति देखो, ये कांग्रेस सरकार ने कर रखी है स्थिति। देखो कांग्रेस सरकार यही चाहती है। अभी भी क्या है, गहलोत सरकार है जो, जहाँ पर कई मुद्दे हमारे यहाँ भी हुए हैं, एक कब्रिस्तान का मुद्दा है, उसमें मुसलमानों का कांग्रेस सरकार ने फुल सपोर्ट किया है। एक हमारी जो एमएलए नेता है, इसने नाक में दम कर दिया, एक घर के लिए इतना सपोर्ट किया है, जबकि वो नाजायज है। उसको दबा लिया है कब्रिस्तान की जगह को, जो जगह बिल्कुल हिंदुओं की है उसको दबा के रखा हुआ है, जिस पे केस चल रहा है आज तक भी। तो ये कहीं भी मतलब अपनी जगह पे मतलब ढीला नहीं फिरते हैं। इनको तो थोड़ा सा एक सुराग चाहिए, इतनी गंदी कौम है, इसको यहाँ से निकाला जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये अच्छा जी, यहाँ भी मांग है? हाँ बिल्कुल मांग है। क्या आधार है उसका? आप मेवात में 80% मुसलमान वाले इलाके में रहते हैं, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, क्या नजर आया आपको? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चारा समझते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है भाई से, इनको ये चारा समझते हैं बस। क्या नाम हुआ आपका? परिचय? बलवंत सिंह है। सिंह साहब, अब पहले बताइए, जो ये राजनीति चल रही है, हम आपके गांव में इसीलिए आए हैं कि कुछ नेता लोग बड़े बड़े बैठ के कह रहे हैं जी जाट जो है हिंदू नहीं है, क्या कहोगे उनको? एक लाइन में बताइए उन नेताओं को। ये गलत बोल रहे हैं, ये अपनी राजनीति चलाने चाहते हैं, कोई कुर्सी बचाने चाहता है। ये गलत शब्द बोला उन्होंने। हम हिंदू हैं, जाट हैं, इन्हों को इस बात से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। दंगे को लेके क्या सोचते हैं जो दंगा हुआ? दंगा बहुत गलत हुआ। इलाज योगी जैसा होना चाहिए उनका। क्या है योगी मॉडल में, क्या है कि हरियाणा तक पहुंच जा रहा है, राजस्थान तक पहुंच जा रहा है मामला? योगी एक ऐसा आदमी है जो सारी बीमारियों को दूर करता है। ये बीमारी है, ये मुसलमान है, ये जो बीमारी है, ये एक तरह की बीमारी है, इनका इलाज होना चाहिए। तो इलाज क्या है? इलाज एक ही है, इन पे बुलडोजर जितना चले, जितना चला ही जाओ। यहाँ कितने, क्या गौ तस्करी वगैरह की स्थिति, अगर हम थोड़ा, आप लोग यहाँ रहते हैं, लड़ते हैं उस चीज़ से, समझना चाहें तो क्या मामले होते हैं, क्या होता है आप लोग? गौ तस्करी तो डेली होती है,
कैसे क्या होता थोड़ा समझाएं, मतलब बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात। बाहर के सड़क ये हाईवे के नेशनल के जरिए तो होती नहीं है, ये चोरी छुपे गांव के जरिए होती है। पकड़ में आ जाते हैं जब ये इन्हों कहते भाई सरकार इनका सपोर्ट करती है। और आप लोग उनसे लड़ते हैं। क्या करें, तो लड़ना पड़ता है, हम जेल भी जाते हैं, गौ माता के लिए तो जाना पड़ेगा। जो एक हैं इन लोगों से बिल्कुल लड़ते हैं साहब, जेल भी गए हैं कई बार, हमारे 5 भाई जेल में हैं और भी पहले भी होके आए हैं। गऊ कसी रोकने के लिए, हमारी गाय हमारी माता है, हम इसको नहीं कटने देंगे, चाहे कितने प्रयास सरकार कर ले, ये मुसलमान कर लें, इनसे हम कैसे भी दबने वाले नहीं हैं। लेकिन जो भी है कि जो हमारे यहाँ पे राज्य सरकार है गहलोत जी की, ये एक कब्रिस्तान है हमारे पास डोली में, एक घर के लिए इसने पूरा माहौल ख़राब कर रखा है हमारा। हमारे गांव के अंदर एक जोड़ मामला ये था कि वो हमारे मंदिर की जगह है, सेठ शीतला माता का मंदिर है, उसकी जगह है, उसको कब्रिस्तान घोषित करवा दिया कागज़ों में विधायक द्वारा, उनकी सरकार है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनसे, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम देंगे नहीं उस ज़मीन को, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। उसके बाद हमारे गांव में जोड़ पे कब्जा कर रखा है इन्होंने, मेवों ने, वो खाली नहीं होने दिया। कई बार हमने सोचा प्रशासन को बुला के, लेकिन प्रशासन भेज देती है पीछे से, उस पर रुकवा देती है उस काम को। मंदिर को कब्रिस्तान बना दिया, कब्रिस्तान घोषित करवा दिया हमारे डोली गांव में। और आए दिन टटलूबाजी और गोकोसी और ये घटना आम, और ये जो हमारे धार्मिक स्थलों पे छोटे मोटे तो डेली के होते हैं, कलश यात्रा पे पत्थरबाजी या फिर किसी मंदिर में गौ मांस पड़ा मिलना, ये तो आम घटना है हमारे यहाँ पे। तो सरकार, नेता लोग, विधायक उन्हीं की है सरकार, जो गहलोत जी है कांग्रेस, वो आधे मुसलमान है। कांग्रेसी तो सेकुलर हैं, वो तो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, सब धर्म का साथ में। कहना है वो धर्मनिरपेक्ष, गहलोत जी तो आधे मुसलमान है सब। पूरे जितने देख लो योजना, मुसलमानों की कितनी योजना लागू कर दी, हिंदू के लिए क्या किया, हमारे मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। मेले जो अगर मेले का आयोजन, हाँ मेले का आयोजन करेंगे उस पर जो मेन रहेगा उस पर प्रतिबंध है, जेल जाएगा अगर कुछ घटना होगी तो। मुसलमानों पर क्यों नहीं करते, किसी घटना, ये डेली की नमाज पढ़ते हैं, शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, और ये जो इनके ताजे निकलते हैं इस पर क्यों नहीं रोक लगाई एक भी दिन, कि भाई ताजे निकल गया, कोई दिक्कत आ गई तो उस पर भाई जेल जाओगे। हमारे हिंदू अगर मेला लग गया, उस मेले में कोई घटना हो गई छोटी मोटी, तो उस पर जेल जाना पड़ेगा आयोजक को। ये कुल मिला के गहलोत जी पूरी तरह से मुसलमानों की वोटों के लिए पूरे वो कर रहे हैं, फेल सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं कि हम भाईचारा है, वो है, कुछ नहीं है, ये चारा बना रखा है। हमारे यहाँ पे तो योगी जी अगर आ जाएं तो बहुत बड़े रहे, योगी मॉडल चाहिए हमको।